स्वागत है GSRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 7 के सुगम संस्कृत नामक पुस्तक से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता नामक पाठ। यह पाठ इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान के जीके के क्वेश्चन आंसर हैं, इसलिए यह पाठ लिया गया है इस बुक से। इस बुक के लेखक हैं श्री रामचंद्र द्विवेदी जी और मैडम है डॉक्टर अंजुबाला जी। सुगम संस्कृत नामक पुस्तक के रचयिता हैं ये। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शुरू करते हैं। अध्यापक और स्टूडेंट के बीच वार्तालाप होती है। अध्यापक जो है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर बच्चे उसका आंसर देते हैं। शिक्षक अध्यापक भो छात्रा हे छात्र हे बच्चों अद्य कक्षाया सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता अस्ति। अद्य माने आज, कक्षा माने कक्षायाम माने कक्षा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता अस्ति है। आज कक्षा में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। छात्रा बच्चे बोलते हैं फिर अस्तु महोदय मतलब ठीक है सर, ये ठीक है अध्यापक जी। वयम सर्वे सज्जा स्म, वयम माने हम सर्वे सब सज्जा, सज्जा का अर्थ होता है तैयार, स्म है हम सब तैयार हैं। फिर शिक्षक बोलते हैं फिर जो अध्यापक होते हैं वो बोलते हैं अहम य छात्रम लक्ष्य कृत्या प्रश्नम पृच्छामि स एव उत्तरम यच्छतु। मतलब अहम मैं छात्रों से उद्देश्य कृत प्रश्नम पूछूंगा, स एव उत्तरम यच्छतु और आप उत्तर दो। विदित फिर वो इस बच्चे का नाम लेते हैं विदित। त्वम वद तुम बोलो, संस्कृत दिवस कदा मान्यते। अध्यापक कहते हैं बच्चों से कि संस्कृत दिवस कदा मान्यते, मान्यते संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। फिर विदिता विदित विदिता विदित फिर आंसर देता है श्रावण मासस्य पूर्णियामा तस्मिन् दिने रक्षाबंधन उत्सव अपि भवति। विदित बोलता है कि सावन के महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है, उस दिन रक्षाबंधन उत्सव भी होता है। विदित बोलता है कि सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और उस दिन रक्षाबंधन भी होता है संस्कृत दिवस। फिर शिक्षक का कहते हैं कि बहुत शोभनम कि मतलब सुंदर जवाब दिया बच्चे ने। फिर कहते हैं अध्यापक गरिमे गरिमा तुम वद तुम बोलो, महाभारतस्य लेखक का महाभारत के लेखक कौन है। फिर गरिमा आंसर देती है गरिमा महर्षि वेद व्यास। गरिमा कहती है कि महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें जीके के क्वेश्चन है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये श्रीमद् भगवत गीता अपि महाभारतस्य एव अंशः अस्ति। श्रीमद् भागवत गीता भी जो होती है, भगवत गीता भी महाभारत की ही अंश है। भगवत गीता भी क्या है, महाभारत का ही अंश है। गरिमा बोलती है। फिर अध्यापक बोलते हैं शिक्षका उत्तमम, उत्तमम का अर्थ होता है कि मतलब बहुत श्रेष्ठ, अच्छा आंसर दिया मतलब आपने। फिर कोई बच्चा पीयूष होता है, फिर कहते हो कि हे पीयूष तुम वद तुम बोलो संस्कृतस्य सुप्रसिद्धम नाटकम किम।
कि संस्कृत का सुप्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध नाटक क्या है। उत्तमम मतलब कि बहुत श्रेष्ठ, अच्छा आंसर दिया। अब पीयूष बच्चे दूसरे बच्चे से मतलब बच्चे से बोलते, हे पीयूष तुम बोलो संस्कृत नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत सुप्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध नाटक कौन क्या है। पीयूष बोलता है अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकवि कालिदास अस्य रचयिता। महाकवि कालिदास ने इसकी रचना की है, अभिज्ञान शाकुंतलम की। शिक्षक शोभनम कि मतलब बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत सुंदर। वो आस्ते, हे आस्था, आस्था है कोई बच्चा, बच्ची है आस्था। कालिदासस्य तुलना केन पाश्चात्य कविना सह भवति। कालिदास की तुलना के कौन से जो पाश्चात्य मतलब विदेशी कवि के साथ होती है। फिर आस्था कहती है कालिदासस्य तुलना शेक्सपियरेण आंग्ल महाकविना सह भवति। कालिदास जो थे उनकी तुलना शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि थे, इंग्लिश भाषा के कवि थे, उनके साथ होती है। और वह इंग्लैंड के थे, विलियम शेक्सपियर उनका नाम था पूरा, विलियम शेक्सपियर। और वह अंग्रेजी भाषा के कवि भी थे और नाटककार भी थे, और वह इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। फिर शिक्षक अध्यापक बोलते हैं समीचीनम उत्तरम। समीचीनम का उत्तर था समीचीनम उत्तरम। समीचीनम का अर्थ होता है ठीक, मतलब राइट आंसर दिया आपने। आस्था ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, ठीक आंसर दिया मतलब ठीक। वो हर्षित, फिर वो कोई बच्चा है हर्षित, फिर कहते हैं कि हर्षित शेक्सपियरे कवि किम नाम नाटकम प्रसिद्धम। जो शेक्सपियर हैं उनकी नाटक का प्रसिद्ध नाम क्या है। शेक्सपियर कवि किम नाम नाटकम प्रसिद्धम, उनकी नाटक का नाम क्या है, कौन सा नाम प्रसिद्ध है। हर्षित आंसर देता है विलियम शेक्सपियर का नाटक का नाम था जूलियस सीजर। उनकी नाटक का नाम था जूलियस सीजर। फिर शिक्षक कहते हैं, अध्यापक कहते हैं साधु। साधु का अर्थ होता है उचित। साधु का अर्थ होता है उचित, एकदम करेक्ट आंसर दिया आपने। फिर वो गौरी है कोई बच्ची, उससे कहते हैं हे गौरी हिंदी भाषाया प्रमुख कवि के संति। हिंदी भाषा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। फिर गौरी आंसर देती है कबीरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और च का अर्थ होता है और। कबीरदास मतलब कबीरदास जी, तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और च का अर्थ होता है और रामधारी सिंह दिनकर। यह है हिंदी भाषा के प्रमुख कवि। फिर शिक्षक कहते हैं कि शिक्षक का अर्थ होता है अध्यापक। सम्यक वदसी मतलब ठीक आंसर दिया आपने, मतलब राइट आंसर दिया। सम्यक वदसी ठीक बोला। एते प्रमुख कविया संति। एते मतलब ये प्रमुख कवि हैं, ये प्रमुख कवि हैं। फिर कोई लड़की सुनीता नाम की कोई लड़की है, फिर कहते हैं सुनीता जयशंकर प्रसादस्य मुख्य रचना का अस्ति। जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचना कौन सी है। अस्ति का अर्थ होता है। फिर सुनीता आंसर देती है कामायनी जयशंकर प्रसादस्य मुख्य रचना अस्ति। कामायनी जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचना है। शिक्षक कहते हैं
उचितम मतलब उचित आंसर दिया, सही आंसर दिया। श्रेष्ठ। अधुना कालांशः पूर्णा अभवत्। अधुना माने अब। शिक्षक अध्यापक कह रहे हैं कि अधुना अब, कालांश माने समय, यह पीरियड, पूर्ण हो गया है, अब समय पूर्ण हो गया है। ठीक है। छात्रा, जो बच्चे हैं वो कहते हैं धन्यवाद सर। धन्यवादा श्रीमान मतलब धन्यवाद सर, धन्यवाद श्रीमान। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।